Let it smile, let it dream, and taste the snow. Let it smile, let it dream, and taste the snow. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। हर घड़ी सुरीला गीत है, अपनी ही धुन में गाना, जोश है संभाला होश है, अब मंजिल को है पाना। हर आंधी से टकराना है और खुशियों को बहलाना है, आंधी से टकराना है, खुशियों को बहलाना है। आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। तूफानों से घिरे जो कश्तियां, दरिया के पार लगाओ, दांव पर लगी हो जिंदगी। ओके, तो जैसे कि हमारे आज गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो वो एक ऐसे हमारे साथ काम करने वाले डायनामिक है, जो एक हाउसवाइफ भी है और एक साथ में एक मदर्स भी है। और उन्होंने कुछ जॉब अपने कमिटमेंट के कारण से, घरों के बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण से उनको छोड़ना पड़ा और साथ में इस बिजनेस के साथ में जुड़ गए। आज वो 100% मोदी केयरन है और उनके सारे टीम के अंदर में उनका चर्चा है, क्योंकि उनका जो डायनामिक, उनका जो हमारे कॉन्फिडेंट लेवल है, वो चीज हमको देखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उनको देख के हम सीखते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको जब भी कुछ लगता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, हम अक्सर मायूस हो जाते हैं, लेकिन हम उनको इसलिए आज बुलाए हैं ताकि आपका ये मंथ एंड है, अगर क्लोजिंग बराबर नहीं हुआ है तो आप उनको सुन के देखिए, क्योंकि ये लीडर्स का एक सिंबॉलिक है कि अगर आप ऊपर है तो खुश है, नीचे है तो फिर हम दुख है। तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल्स एक ही हिसाब से रखेंगे तो आप चाहे किसी भी लेवल में जाइए, बिजनेस को कैसे भी रहने दीजिए, चाहे अप या डाउन, लेकिन आप हमेशा 100% कॉन्फिडेंट है। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट से, गुवाहाटी सिटी से हमारे डायनामिक लीडर्स फ्रॉम टीम ईगल्स वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज आइए और हमारे टीम के साथ में अपने जितने भी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है इस मोदी केयर पे उसको शेयर करिए। सो प्लीज जोरदार एक क्लैपिंग के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम मिसेस नवनीता रॉय चौधरी जी। मैम प्लीज ओवर टू यू एंड प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच राजू जी, आज आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं नवनीता रॉय चौधरी, सीनियर डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर। मैं मोदी केयर बिजनेस से क्या मिला, क्या है, आज सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस है, आप तो जुड़ते रहिए और करते रहिए। मैं सिंपल सी हाउसवाइफ थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे मेरे। 2019 में मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरी दीदी ने मुझे ज्वाइन करवाया था। लेकिन उससे पहले
मैं 12 साल एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ी हुई थी, वो बिजनेस में करती थी, डेडिकेशन के साथ वो बिजनेस भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिजनेस से मुझे कुछ इतना हासिल नहीं हुआ। मैंने शायद वहाँ पे अपलाइन या वहाँ का जो बिजनेस प्लान है या प्रोडक्ट्स जो है शायद उससे मुझे नहीं कुछ मिला, लेकिन मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं 2006 में मैं मैट्रिक जब पास किया, उसके बाद से ही मैं अपना अर्निंग स्टार्ट किया था। तभी मैंने 2007 में मैंने वो नेटवर्क बिजनेस कर रही थी और कर भी रही थी। उसके बाद जब पापा पैसा देते थे तो 20 रुपया से मैं 10 रुपया बचाती थी और ऐसे करते करते मैं बिजनेस भी करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट मैंने वो बिजनेस में टिकी थी, लेकिन मेरे जो डाउनलाइंस थे वो सारे चले गए थे और वहां से मुझे हाईएस्ट जो पे आउट था वो 3000 रुपीज था, ओनली 3000 रुपीज 12 साल काम करने तक। लेकिन उसके बाद मेरा शादी हो गया और शादी के बाद मैं घर में बैठ गई, लेकिन फिर भी मैंने जैसे सिलाई का काम या मैं ट्यूशंस वगैरह करती थी। करते करते उसके बाद मेरी जिंदगी में मेरे बेटे आए। मेरे बेटा आने के बाद जैसे जिंदगी कहीं पे रुक गई और मैं उसके साथ ही व्यस्त होने लग गई। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगा तब मैं उसको लेने या छोड़ने जाती थी, तब जो आसपास उसके फ्रेंड्स के मम्मी को जब देखती थी तो मैं फील करती थी कि मैं बहुत पीछे हूँ, दुनिया आगे चल गई है लेकिन मैं पीछे हूँ, मुझे कुछ करना है। तब मैं जॉब नहीं करती थी, तो मुझे ये फील होता था। सॉरी मैम, आप म्यूट हो गई है। मधुमिता जी, आप म्यूट हो गई है, आप थोड़ा म्यूट हो गई है प्लीज। जी ओके, सुनाई दे रहा है सर? जी या हाँ मैम। तो मेरे बेटे को जब मैं स्कूल छोड़ने जाती थी उसके बाद उन लोग का जो गार्जियन को देखती थी, मदर्स को देखती थी, तो मैं फील करती थी मैं तो बहुत पीछे हूँ, दुनिया आगे चल गया लेकिन मैं पीछे हूँ, मुझे कुछ करना है। मैं आके घर में मेरी पेरेंट्स के साथ बात किया, मम्मी मुझे कुछ करना है। तो मैं एजुकेशन में ठीक ठाक, मैं MA किया हुआ है असमीज में। फिर मैं बैठी थी, पढ़ाई लिखाई करके भी ऐसे एज अ हाउसवाइफ जिंदगी में काट रही थी। फिर मैंने स्कूल में जॉब करने की मैंने डिसीजन लिया और स्कूल में जॉब करने लगी, लेकिन वहां पे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी कि मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना है, मुझे खुले आसमान के काम करना है। मैं उड़ती हुई पंछी की जैसे काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी के अंडर में रह के किसी के डायरेक्शन में मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता था। तो 2019 में जब मोदी केयर बिजनेस के बारे में मैं अपनी दीदी के घर गई हुई थी, तो दीदी ने मुझे बोला, तब मैं दीदी को बोली, दीदी नमस्ते, मुझे और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मत बोलो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैं और करूंगी नहीं, मैं कान पकड़ी। तो जब वो प्रोडक्ट्स मैंने देखा था ना, तो जैसे प्रोडक्ट्स मुझे खींच रहे थे, आओ ऐसे कुछ खींच रहे थे, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा ठीक है, घर में तो तेल मसाला मैं यूज करती ही हूँ, तो एक बार फिर यहाँ से यूज कर लेती हूँ। मैंने वो डिसाइड किया, तो ठीक है मेरा फ्री ज्वाइनिंग है, आप ज्वाइन करा दो, अच्छा लगने से मैं बिजनेस करूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी। दीदी बोला ठीक है, तो मैंने अपना ID दिया और मैंने वो बिजनेस को स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ मैंने अकेले ही मैं बिजनेस किया और फर्स्ट मंथ का चेक था 100। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो बिजनेस मैं करती थी वहां पे मुझे पे आउट नहीं मिलता था। 3 महीना 4 महीना कभी 1 साल में कभी एक चेक आ जाते थे, तो जो भी है मेरे नाम पे कुछ आया। नेक्स्ट महीना मैं फास्टर 10 बनी तो मेरे अकाउंट में 400 रुपया है। तो मैं अपने हस्बैंड को, मेरा हस्बैंड सपोर्टेबल नहीं थे, तो बोला क्या हुआ 400 रुपया है, तुमने 2500 का मार्केटिंग किया, 400 रुपया है। मैंने कुछ बोला कि इतने साल से तो दुकान से मार्केटिंग कर रही हूँ, कभी तो वापस पैसा आया नहीं, तो कुछ तो आया मेरे अकाउंट में, रहने दो, कुछ तो आया, ठीक है। ऐसे करती गई। उसके बाद 1-2 जन को मैंने ज्वाइन कराया। करते करते मैं एक्चुअली तब मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो मैं पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रही थी। उसके बाद मैंने एक दिन आया, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम टूट गया था, और तब मैं थोड़ा मतलब क्या बोलूं, मैं भी टूट गई थी, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि नहीं वो होगा। फिर मैंने वो टीम को
मतलब वो लाखों कोशिश किया, करते करते आज वो मेरा हाईएस्ट पे मतलब हाई लेवल वाला टीम है, वही मेरा सीनियर डायरेक्टर, टीम ने मुझे सीनियर डायरेक्टर बना दिया है। तो बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो टीम जो मेंबर्स है उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उसको बढ़ाया। उसके बाद मैं मोदी केयर में आई हूँ सपने पूरे करने, क्योंकि यहाँ पे बोले जाते थे कि यहाँ से सपने पूरे होते हैं, और मेरा बहुत सपना था, लेकिन मैं अपने कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ में ऐसे करती थी कि नहीं, जब अगले जन्म होगा तब मैं ये अच्छे घर में जन्म लूंगी और मेरे सारे सपने को मैं पूरी करूंगी, ये मेरा मेंटलिटी था। लेकिन जब दिलीप साहू सर जी, मैं एकदम दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर और मधुमिता मैम को, कि उन्होंने मेरे लाइफ में आके मेरी पूरी लाइफ का जो हिस्ट्री है उसको ही चेंज कर दिया। सर मुझे बोलते थे ड्रीम लिखो, मैं लिखने डरती थी, मेरे हाथ कपते थे कि मैं ड्रीम लिखूं, ये क्या होगा। फिर मैंने सर बहुत बोलते थे, उसके बाद मैं लिखना शुरू किया, और यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं जब डायरी को खोलती हूँ तब देखती हूँ तो मैंने अपने ड्रीम को धीरे धीरे फुलफिल, शॉर्ट टाइम ड्रीम फुलफिल करने लग गई, और वो पूरे होते जाए। सपने मेरे लिए एक ऐसा था कि रात को सो, आंख बंद करके जो सपना होता है वो रात को सो, सुबह उठ के भूल जाओ, वही सपना होता है। लेकिन नहीं, सपने में भी मैं उड़ान भरने के लिए मोदी केयर ने मुझे ताकत दिया, और मैं उड़ान भरती जा रही हूँ, छोटे छोटे सपनों को मैं पूरी करती जा रही हूँ। क्योंकि मोदी केयर ने, मैं जब मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले, इसे राज बताती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड को लग्जरियस मोबाइल पसंद थे। उन्होंने 15,000 या 10,000 के मोबाइल खरीदते थे, और मैं कहती थी कि क्या जरूरत है मोबाइल इतना दामी वाला खरीदने, मोबाइल में तो सब फीचर्स है। लेकिन मेरे मन में ये होता था कि मेरा तो औकात ही नहीं है इतने दामी मोबाइल खरीदने के लिए, मेरा मन कहता था और माइंड में कहती थी क्या जरूरत है। उसके बाद मोदी केयर आने के बाद जो सपना मैंने लिखा था, वो लास्ट 2020 लॉकडाउन में मैं खुद 15,000 का मोबाइल खरीदी, तब मुझे यकीन हुआ नहीं, ये भी मैं डिजर्व करती हूँ कि मेरा भी हक है और मेरा भी औकात है, मैं अच्छी मोबाइल ले सकूं। तो ऐसे ही छोटे छोटे सपने को मैं पूरी करती गई, लेकिन फिर भी दौड़ तो आते ही रहते हैं। जब ये अच्छा लगा था मोदी केयर में, एक जो हम लोग को रिकॉग्निशन होता है, झाड़ू पोछा करते करते कभी कभी किसी ने बोला ही नहीं कि तुम अच्छे काम करते हो। जब मोदी केयर में मैंने सर ने दिए हुए लेवल्स को क्रॉस करती गई, हमारे टीम के द्वारा जो टीम लेवल्स है वो क्रॉस करती गई, और जब हमारे एक मीटिंग हुए थे हम लोग पहले, तो लॉकडाउन से पहले हम लोग महीने भर मतलब डेली मंथली वाइज मीटिंग करते थे। तो वो मीटिंग में ऐसा था कि मुझे फूल माला से माला पहनाया गया, तब मैं फील किया कि रे, मैं तो सोचती थी कि जब आदमी जिंदा रहता है शादी के दिन माला पहनते हैं और मर जाने के बाद माला पहनते हैं, लेकिन जब जिंदा होते हुए मैं अपने गले में माला पहनी, तब मुझे बिलीव हुआ कि ये मैंने जस्ट दुकान चेंज किया और इतने ऊपर में चली गई कि मुझे माला पहनाने का मौका आया। उसके बाद जब ऐसे करती गई, और सर ने जैसे बोला ड्रीम लिखो, अपना गाड़ी को भी मेरे बेड के ऊपर में लगा दिया कि ये मेरा मुझे ब्लू कलर का गाड़ी खरीदना है, और डायरेक्टर तो मैं बन ही जाऊंगी कभी ना कभी। ठीक है, मैंने 1 साल में डायरेक्टर लिख दिया। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा परिस्थिति आया कि घर बैठ गए हम लोग। घर बैठने के बाद क्या करूं, स्कूल में भी तो सुबह ऑनलाइन क्लासेस होते थे। मैंने अपने आप को ऐसे करके मोदी केयर में दिन रात सोते बैठे खाली मोदी केयर का ही सपना, मोदी केयर का बातें सुनने लग गई, वीडियोस देखने लग गई, और वो जुलाई में कंप्लीट होने वाला चीज डायरेक्टर में मई में ही कंप्लीट कर दी। बहुत अच्छा लगा। उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि वो हमको बोलते थे पहले बन के दिखाओ। जब डायरेक्टर लिखा हुआ आया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया। मैंने सर को फोन किया, सर मैं डायरेक्टर बन गई। तो सर बोला हाँ, और मैं सर को बोली मुझे ऐसा लगा आज मेरा मैट्रिक का रिजल्ट दिया है। तो सर ने बोला हाँ, तुम तो डिस्टिंक्शन लेके 6 में 6 लेटर लेके पास किया। तो वो जो दिन था मैं आज भी नहीं भूल सकती। बहुत अच्छा लगा था कि मेरे नाम के आगे मैं मतलब पापा की परी तो हूँ ही, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहती थी शादी से पहले कि मुझे कोई जाने कि उनकी बेटी उसके बाद
कोई जाने उनकी वाइफ, और कुछ सालों बाद ये जान मेरा पहचान हो कि उनकी मम्मी ये नहीं रहना चाहती थी। कुछ करके दिखाना का मेरा वो था, मतलब मोटिव था कि मैं कुछ करूं, और मोदी केयर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आज नेशनल लेवल में एज अ सीनियर डायरेक्टर मुझे मेरे नाम से जाना जाता है। सबने जो बुक है वहाँ पे मेरे नाम आए हैं, तो मैं थैंक यू कि मोदी केयर अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा शायद ये सपना ही बन के रह जाता। तो बहुत अचीवमेंट हुआ। सब कहते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा दिन आता है चॉइसेबल, और जो है अब बिना चॉइसेबल। मैंने मोदी केयर को पहले बिजनेस में चॉइसेबल से लिया था, लेकिन ये मैंने चॉइस से नहीं लिया था, फोर्स लिया था, लेकिन पता नहीं था कि ये मेरी जिंदगी बदल देगा। सच्ची मोदी केयर में ऐसा ताकत है कि आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। उसके बाद जब सर के हमारे और एक सक्सेस सेमिनार हुआ था, वहाँ पे जब क्राउन पहनाया गया था, जब रिबॉन्स पहनाए गए थे, तब लगता था कि मैं भी मिसेस इंडिया बन गई हूँ। टीवी में देखती थी, लेकिन फिर भी मैं मिसेस इंडिया बन गई हूँ। ये जो सपने हैं ये मोदी केयर की वजह से ही पूरा हो गए हैं और हो रहे हैं। 101 रुपया से स्टार्ट किया था अपने, मतलब मेरा चेक 101 रुपया आया था, और अभी मैं लास्ट महीना 5 फिगर इनकम मेरा स्टार्ट हो गया है। सिर्फ 2 साल मैंने जब ये बिजनेस कर रही थी, स्कूल भी कर रही थी, लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो हमेशा मोदी केयर में रहता था। स्कूल का माइंड में मेरा मोदी केयर का क्लास 1 करके आती थी, फिर याद रखता था ओ किसका फोन आ गया क्या, किसी का कुछ आ गया क्या, ये मैं सोचती रहती थी। उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया नहीं, अभी मुझे फुल टाइम मोदी केयर करना है, मैं मोदी केयर बिजनेस को करूंगी, और अपनी जॉब को क्विट किया। और मैंने जॉब क्विट किया, जॉब को छोड़ दिया, और उसी महीने मैंने एकदम डेडिकेटली काम किया लास्ट महीना, और मेरा चेक 5 फिगर में आया। तो मुझे लगा यही मेरे मन से आवाज आया कि यही चीज है जो तुम्हें चाहती है, यही चीज डेडिकेशन तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए है, दिस इज द बेस्ट वे। आपको यही चीज है जो आपको मेरा दिल से आवाज आया कि ये मेरे लिए ठीक है। यही मैं खोज रही थी। इतनी काम किया मैंने, सिलाई का काम किया था, मैं ट्यूशंस किया था, दिन रात मैंने ट्यूशंस किया था, मेहनत किया था बहुत, लेकिन कहीं पे मेरे लाइक मुझे काम नहीं मिला। लेकिन ये मोदी केयर एक बिजनेस है जो मेरे लायक है, सबके लायक है, सबके सपनों को उड़ान भर सकता है। अभी आप लोग सोचेंगे कि इतनी बोलती है, मुझे बोलना ही नहीं आता था। जब सर मुझे बोलते थे कि माइक को ऑन करो, तो मैं कांपती थी, क्या बोलूं। लेकिन मोदी केयर ने ये भी सिखा दिया कि आज मैं बोलती हूँ तो बनी नहीं होती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मोदी केयर करके। सबसे अच्छा लगता है कि अगर किसी के जैसे बर्थडे में मैंने अपने आप को आज बोलने के लिए अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को बर्थडे में गिफ्ट दिया, कभी नहीं दिया था, कोई देता था लेती थी, लेकिन वो मेरा बर्थडे है। मुझे ये लगा अभी मोदी केयर आने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, मेरा बर्थडे है, मेरा हक है। तो मैंने अपने आप को लास्ट 2020 दिसंबर महीना में मेरा बर्थडे था, तो मैंने मेरा जो गाड़ी, मेरा एक्टिवा मैंने अपने आप बर्थडे में मुझे खुद को दिया। वो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, अपने हस्बैंड के पीछे बैठ के ही मैं जाती थी, उसके भरोसा ही रहती थी। लेकिन मोदी केयर ने मुझे वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा दिया, जो अभी मैं अपनी एक्टिवा लेके मीटिंग सेमिनार अटेंड करने या 1-to-1 मीटिंग करने जा सकती हूँ, जो मुझे मोदी केयर का पे आउट से मैंने लिया। तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और अगला दिसंबर तक मैं कार फंड अचीव करना चाहती हूँ और कर लूंगी। मेरा विश्वास है दिसंबर तक मेरा पे आउट, मंथली पे आउट होगा 50,000 रुपीज, और अगले 5 साल तक मैं एक लग्जरियस बंगलो, उसके बाद मिनिमम 5 लाख मेरा मंथली इनकम होगा। ये मैंने अपनी डायरी में, सबकी डायरी में लिख दिया है, और लिख दिया तो पूरा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमें हक है, हर एक जन का हक है कि आप अपने सपनों को, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी मतलब कोई ऐसे नहीं कि जैसे बच्ची है ना, कि मैं खुद सोचती थी कि मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी,
मेरा ऐसे जिंदगी कट जाएगा, मैं बच्चे को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ दूंगी, लेकिन अगर आप लग्जरियस लाइफ में जियोगे तभी आपके बच्चे लग्जरियस लाइफ में जी सकेंगे। आप खुल के जियोगे तभी आपके बच्चे खुल के जी सकेंगे। कोई रोक टोक नहीं, एक फ्रीडम ले, एक फ्रीडम। अगर मैं कहीं पे जाऊं या कोई मॉल पे जाऊं, बिना टैग देखे मेरे बच्चे अगर कुछ मांगे, मैं बोलती थी बाबू अभी पैसा नहीं है, बाद में लूंगी। अभी वो मैं चीज जब खुलेगा लॉकडाउन या कुछ, मैं जब लेके जाऊं वो खुद अपने चीज को ले सके, अपनी इच्छा से पूरी कर सके। एक अच्छी एजुकेशन कौन नहीं चाहता है, अच्छी स्कूल में पढ़ाना, ये सब मेरा ड्रीम था और वो ड्रीम मोदी केयर ने फुलफिल कर रहा है और करता रहेगा। जब तक जीऊंगी मोदी केयर करती ही रहूंगी। मोदी केयर से आप सभी, हम लोग सभी, इतनी कुछ है। मोदी केयर एक बहुत बड़ा समुद्र है, जस्ट हम आधे भी नहीं गए हैं, 4% के हम लोग कुछ भी नहीं गए हैं। थोड़े आगे जाओगे, इनकम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आगे जाते रहोगे, लेकिन हार्डली 3 to 5 years आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत आपके घर में पैसा आएंगे। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपका पहला बात तो जो आपका अपलाइन है उसको दिल से मानना पड़ेगा। मैं अपने अपलाइन अगर मुझे बोले कि कुएं में कूद जाओ, मैं कूद जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए कुछ सेफ कुछ रखा हुआ है। अपने अपलाइन से हर एक कही हुई बातों को फॉलो अप कीजिए। खुद का दुकान बदलने के साथ अपने जो आप जिसे चाहते हैं उनके दुकान को चेंज कीजिए, और जो मीटिंग ट्रेनिंग्स है उसमें आना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप कीजिए। जो पॉइंट्स आपके अपलाइंस बोलते जाते हैं, ट्रेनिंग में आने से ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिना ट्रेनिंग आपको नहीं पता चलेगा क्या है इसमें, क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो ट्रेनिंग आजकल बहुत अच्छा, पैसा दे के भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, क्योंकि दिलीप साहू सर के हर एक ट्रेनिंग जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरेखा मैम का जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पैसा दे के भी वो ट्रेनिंग हमें मिलते नहीं है, लेकिन हमें मौका मिला ये लॉकडाउन, थैंक यू सो मच, जो लॉकडाउन आया घर में बैठी और ऐसे एक मौका आया कि ट्रेनिंग करने के लिए हमें मतलब मौका मिला। घर में बैठी ही ट्रेनर हो गई, ट्रेनिंग कर सकती हूँ या ट्रेनिंग दे सकती हूँ। वो सब कुछ सहकार है मोदी केयर के लिए। तो आप लोग डेडिकेशन के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाइए। कुछ नहीं है, एक खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हमने कोई पैसा नहीं लगाया तो रिस्क का बात ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि हर महीने रेशन का सामान, हर महीने साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं और करते ही रहेंगे। ऐसा एक दिन, ऐसा एक महीना नहीं आएगा कि साबुन सर्फ यूज नहीं करेंगे। तो बाहर से क्यों करें, मोदी केयर से करें। 100% यूजर बनिए। डेमो किट अपना हथियार, उसको हमेशा साथ रखिए। मैंने ये गलती कर दिया था, 4-5 महीना मैंने डेमो किट को यूज नहीं किया था, क्योंकि सर बोलते थे डेमो करो, तो मुझे शर्म लगता था। तब मैं सोचती मैं MA पास किया हुआ लड़की हूँ, मैं क्यों डेमो करूँ, मुझे ये फील आते थे। लेकिन जब डेमो करने लगी तो जादू चलने लगा। अपना मैजिक कॉर्नर बनाइए और आप बस इतना ही कीजिए, इतना ही करना है और आगे बढ़ते रहिए। मोदी केयर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं मिला अभी तक, बहुत आगे जाना है, बहुत करना है। आज यही बात बोलती हूँ कि जो भी कीजिए दिल से कीजिए, दिल से आवाज आएगा कि हाँ दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और आज के मीटिंग में मुझे इनवाइट किया, मैं शुक्रगुजार हूँ राजू ठाकुरी जी को कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके मीटिंग में आऊँ और 2 शब्द रखूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों का डेडिकेशन से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम भी चाहते हैं ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे और आगे आप हमें भी मौका मिला तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारी मीटिंग में आए, हमारी शोभा बढ़ाए। और ऐसे ही एक जो हम लोग का जो बॉन्डिंग है ना, मतलब क्या बोलूं, आज मैंने समीर मोदी सर को देखा नहीं है। हाँ, हम लोग मानते हैं गुरु है, फादर ऑफ मोदी केयर है, लेकिन आज मैं बोलती हूँ जो दिलीप साहू सर जी मेरे लिए फादर ऑफ मोदी केयर है, क्योंकि उनके जो आइडियाज है वो जो इतने सपोर्टेबल मतलब है। आज मैं अगर जो मैं यही डेडिकेशन के साथ मैं आगे भी करती हूँ,
लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला। अपलाइन का सपोर्ट की वजह से आज मैं पीछे हो गई, और ये 2 साल में मैंने ये करके दिखाया। जो मेरी गुरु माँ, मैं सुरेखा मैम तो सबके गुरु माँ है, लेकिन मैं मेरी बिजनेस की गुरु माँ मधुमिता मैम को मानती हूँ। और ये दोनों आदमी के लिए, दोनों मेरे 2 हाथ है, इन दोनों के सपोर्ट के बिना मैं अधूरी हूँ। इसीलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, और मुझे ये लगता है हर एक सपना मैं पूरा करूंगी और आगे बढ़ती जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच सर। वाओ मैम, वाओ, जस्ट फीलिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ये हमारा खुशनसीब है मैम कि आप मोदी केयर हमारे टीम ईगल में हो, ताकि आप जैसे लीडर्स के कारण ही हम ये बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और आपने जिस हिसाब से इस बात को रखा, आई एम श्योर हमारे सारे टीम को बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज आपने जिस हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और आज तक आप जो करके आ रही हो, जो आपका अचीवमेंट है, आपने जो बाइक का फोटो हमारे ग्रुप में डाला था, ये सब कुछ छोटी चीज नहीं है। हम करना तो चाहते हैं ऑफकोर्स, लेकिन जब आप किसी चीजों को काम करते हुए अगर आपको सैलरी मिलता है और उस चीज से अगर अपने सपनों की चीजों के छोटे छोटे चीजों को करने लगते हैं, तो वो खुशी शायद दुनिया में और किसी में भी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात आपने ये बताया मैम, क्योंकि हम आपको जानते हैं और आपके बारे में हमारे टीम ईगल के सबसे डायनामिक लीडर्स दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि आपका जो आपका कॉन्फिडेंट है, वो चीज हमको आपसे सीखना है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल से हम आपको सम्मानित करते हैं, सलाउट करते हैं मैम। आप जिस हिसाब से लेके जाती है इस बिजनेस को, चाहे वो डाउन हो चाहे अप हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल हो वो कभी भी एक ही रहता है। और जैसे भी आपको मैं फोन करके बात करता हूँ, चाहे किसी भी टाइम हो, आपकी आवाज बड़ी दमदार और शानदार आवाज है, और बात करके सच बोलता हूँ, मोदी केयर करने का और भी अच्छा लगता है हमको। ये सब चीजें हमारे प्रेरणा के लिए। और हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे ग्रेट अपलाइन संजय जी, क्या कि मैंने उसको लिंक शेयर किया था, तो रिक्वेस्ट करता हूँ संजय जी को कि प्लीज हमारे जो डायनामिक लीडर्स है नवनीता जी, उनके लिए 2 बात आपकी तरफ से। संजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेलकम संजय नवनीता जी। सबसे पहले आप सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम संजय चौधरी, मैं आसाम खनामुख से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर का अंदर एज ए प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। तो मैं सबसे पहले नवनीता जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। उन्होंने इस सेशन में आए और हमारा एंटायर टीम को मोटिवेशन किए। और मैं तो मेरा टीम का अंदर बहुत सारे लेडीज है, मैं उन लोगों को हाई मोटिवेशन तो दे देता हूँ, लेकिन इंस्पायर आपसे होता है, क्योंकि जब आपका मीटिंग हम लोग सुनते हैं, पूरे एंटायर मेरा टीम जो लेडीज है वो लोग इंस्पायर हो जाते हैं। मैं तो हाई मोटिवेशन हमेशा देते रहता हूँ, इंस्पायर आपसे होता है, तो आपसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो मैं भगवान से यही दुआ मांगते रहूंगा कि आप जल्द से जल्द कारखान अचीवर बने और 50,000 रुपया आप पर मंथ कमाए। और जो आपने लॉन्ग टर्म जो आपने सपना बना के रखे हैं 2025 में 5 लाख रुपया आपको आने वाला है, मैं वो दावा का साथ बोल सकता हूँ वो आप डिजर्व करते हैं। और मैं उसको चाहता हूँ कि आप 5 लाख रुपया पाएं। तो मेरा तरफ से आपके लिए इतना ही कहना था, और मैंने कहा, और मैं अंत में यही करना चाहूंगा, मैं हमेशा आपको डिस्टर्ब करूंगा और आप वो डिस्टर्ब को कबूल करना पड़ेगा। मेरा तरफ से वो रिक्वेस्ट हमेशा रहेगा, मैं आपको कबूल करने के लिए मजबूर भी करूंगा। तो थैंक यू राजू जी, आपने मुझे लिंक शेयर किए हैं। मेरा सेशन खत्म करने का तुरंत ही मैं आपका सेशन में एंट्री किया हूं। और अंत में फिर एक बार नवनीता जी को मेरा तहे दिल से और सम्मान पूर्वक धन्यवाद देता हूं। थैंक यू राजू जी, थैंक यू नवनीता जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम आपको फिर तो मैम आपको फिर वन मोर टाइम आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आशा करते हैं इन फ्यूचर भी हमको आप समय निकाल के दें, ताकि हमारे इतने डायनामिक लीडर्स हमारे टीम में हैं, लेडीज स्पेशली दूसरे स्टेट से, वो आज आप सबको सुन रहे हैं। और मेरे को मालूम है उस दिन जैसे मधुमिता जी को सुना, नेक्स्ट डे मुझे फोन आया, और आज भी मेरा रिक्वेस्ट था कि प्लीज एक ऐसा लीडर को बुलाया जाए जो हम उनको सुन सके। तो मैंने उनके वादे के मुताबिक मैंने वो काम किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ये सौभाग्य है कि टीम ईगल में आप जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रेरणा है मैम, क्योंकि ये बिजनेस में ताकत का कुछ भी जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ये बिजनेस को कर सकते हैं। चाहे हम क्रॉस लाइन हो, वो चीज हम यहाँ नहीं करते हैं,
हमारा एक टीम है, क्योंकि हमारा मकसद एक है, गोल एक है, ड्रीम एक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए। और कोई लीडर अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। रिंकू जी अगर आप सुन पा रहे हैं, या गंगा जी प्लीज अनम्यूट करें, 2 बात बोले मैम के लिए, इफ यू आर कंफर्टेबल। कोई भी लीडर्स अपने आप को कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। घबराने का कुछ नहीं है, जस्ट वी आर सिंगल टीम, कम ऑन। जी दीदी, दीपुरानी दीदी आपने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड, सॉरी आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो गया, प्लीज 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 आप बंगाली में बोलना है प्लीज। कहा है आप? अनम्यूट करिए। जी जी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या मैं मॉर्निंग। दीपुरानी दे सिलचर से हूँ। नहीं बंगाली बंगाली। मेरे বেঙ্গলি আমি শিলচর থেকে কইতাছি জি দীপুরানি দে সব তো ভালো করে কইছে, সুন্দর করিয়া খুব ভালো লাগছে। জি আমরাও শিখতে পারবো দিদির মতন, আরো দিদি আরো সাহস বাড়লো, দিদি অত কিছু বুঝাইলো, খুব ভালো লাগলো। ওরকম দিদি মাঝে মাঝে বুঝাইলে আমরা আরো জ্ঞান আইবো, আরো শিখবো, ওইটাই খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাঙ্কস লট। খুব ভালো, আপনিও পারবেন, আগে বাড়বেন। আমিও আপনাদের সাথে আছি, যখনই যা দরকার পড়ে আপনারা আমার ডাকলে আমি আসতে পারি। আর মানে আপনারাও পারবেন, কোনো বড় কথা নাই। নিজের দোকানটা চেঞ্জ করুন, আর মানে নিজের যে মাইন্ডটা চেঞ্জ করে নিজেরে চেঞ্জ করুন, পুরো দুনিয়া যে পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। আপনার মতো আপনারা শিখাইলে তো जी टीम, तो विद दैट नोट आप सभी को शुक्रिया। ऐसे ही हमारे सेशन में बने रहिए, हम रोज मिलते हैं 7:30 बजे या 7 बजे नए नए टॉपिक के साथ। ऐसे बहुत सारे हमारे ज्ञानों का भंडार है मोदी केयर, नॉट ओनली इन मनी, हम अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने देखा है, वो एक छोटा सा सीख है हमारे सारे टीम के लिए। और फिर तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नवनीता जी आपको, ताकि आप हमारे सेशन में आए, और आशा है कि इन फ्यूचर फिर हम जरूर फिर वापस मिले हमारे सारे टीम के लिए। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, स्टे सेफ टीम। दोस्त थैंक यू प्लीज आप वेरी लोग मच, गुड नाइट। अपने वीडियोस ऑन करके एक जोरदार ताली मेरे पत्रकार मैम के लिए प्लीज। नवनीता मैम थैंक यू, प्लीज। थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू गुड वेरी मच। नाइट जय मोदी केयर, सब जय कुछ जय मोदी रहिए। केयर मैम, मैम गुड नाइट। थैंक यू गुड टीम, नाइट नाइट। थैंक यू।